वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी मजलिस बेहतरीन खतीब, खिताब तो हजरत का होना है। हमारे अजीज भी मेहमान है और हमारे दोस्त भी है। सुभान अल्लाह। और मेरे ख्याल से कि बीकानेर के किसी भी इलाके में जाते हैं तो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनको वो ऐसी शान और शौकत दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हर बात लोगों के दिलों तक उतरती है। सुभान अल्लाह। हजरत का नाम हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज कारी रफीक साहब किबला सुभान अल्लाह। बेहतरीन खतीब भी है और बेहतरीन सलाहियतमंद आलिम दीन भी है। सुभान अल्लाह। तो मैं तकरीर का मौजू नहीं, मैं आपसे बात करूंगा। आइए दुरूद से पढ़ ले, इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि उलमा की फजीलत क्या होती है। सुभान अल्लाह। आइए दुरूद से पढ़ ले, बावाज़ बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए कुछ बात करने से पहले दुरूद पाक की फजीलत भी सुन। सरकारी मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको 10 नेकी देते हैं। सुभान अल्लाह। और उसके 10 गुनाह माफ होते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब जब एक मर्तबा पढ़ने का ये आलम है तो अब आप खुद सोच रहे कि जितना दुरूद पाक पढ़ा जाए उतनी बरकतें मिलती है, उतनी ही नेकियां मिलती है। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आलिम दीन की सोहबत को इख्तियार करो। तो आज के हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारी मजलिस में आलिम दीन और नेक परहेजगार आलिम दीन हमारे दरमियान में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। मैं हजरत का जब पहले पता नहीं था, जबकि मैंने किसी से पता किया तो कहा कि कारी रफीक साहब आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल खुश हो गया कि आज बेहतरीन अंदाज में खिताब सुनेगा। सुभान अल्लाह। सुभान। तो हुजूर ने फरमाया कि उलमा की सोहबत को इख्तियार करो, और जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया कि जिसने आलिम से हाथ मिलाया गोया उसने मुझसे हाथ मिलाया, और जिसने आलिम की सोहबत में बैठा गोया उसने मेरी सोहबत को इख्तियार किया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये उलमा की देखिए। और एक हुजूर ने हदीस में हुजूर ने फरमाया जिसने उलमा की तौहीन की उसने लफ्ज़ कुफर किया। अब आप कह दोगे कि यार नहीं, आलिम दीन होना भी जरूरी है। कोई एक किताब पढ़ के आ जाए, अली पे पढ़ के आ जाए, उसको कोई इमाम बन गया, नमाज पढ़ा दी, आपने कहा आलिम है उसकी तौहीन नहीं। आलिम दीन होना भी जरूरी है। बेशक। बेशक। हक है। आलिम दीन होना भी जरूरी है। और उस आलिम की अगर आपने तौहीन की तो हुजूर ने फरमाया कि उसने लफ्ज़ कुफर किया। और आज हम गौर करें कि हम आलिम दीन की सोहबत में बैठते हैं, लेकिन हमने अदब कितना किया क्या। आज हमारी कौम जिसकी बुनियाद पर बर्बादी की कोने पर खड़ी है, वो वजह ही है कि हमने उलमा की सोहबत को छोड़ दिया और उलमा से मिलना छोड़ दिया और आलिम से मोहब्बत दूर हो गई। इसकी बुनियाद पर आज हम बर्बादी के कोने पर खड़े। बेशक। बेशक। ये हमारी हाथों के करतूत है प्यारे। किसी शायर ने कहा ना कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई इसी घर के चिराग से। बेशक। 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 ये है जनाब, आज हमारी हकीकत ये है कि हमने उलमा से मोहब्बत छोड़ दी है। वजह यही है कि आज हम बर्बादी की कोने पर जा रहे हैं। बेशक। बेशक। अगर कोई हाफिज कुरान हमको कहते कि जनाब नमाज की तरफ आओ तो कहेंगे जुम्मा 8 दिन हुआ है, जा पहले तू पढ़ ले। अरे वो तेरी इस्लाह कर रहा है। तू अगर नमाज पढ़ेगा तो तेरा भी फायदा होगा, और तू इसके कहने पर जाएगा तो इसका भी फायदा होगा। बेशक। बेशक। सुभान अल्लाह। और आज इसकी मजलिस पे बैठे हैं आप, ये साले सबाब की नियत से है। आप ऐड कर ले, अगर चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत नहीं है तो इंशाअल्लाह चेहरे पर दाढ़ी भी सजाएंगे तो मरहूमा के लिए साले सबाब का सवाब जारिया बन जाएगा। बेशक। बेशक। और अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो ये ऐड कर ले, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह। नमाज नहीं छूटेगी। गाड़ी छूटती है तो छूटने दो, दुनिया का कोई काम रुकता है तो रुकने दो, लेकिन मेरे रब के हुजूर खड़ा होना जरूरी है। बेशक। बेशक। सुभान अल्लाह। ये है प्यारे, आज हम बर्बादी के कोने पर जा रहे हैं ना, बचे ही है।
हमने ओलमा से मोहब्बत तो छोड़ दी है, ओलमा से मोहब्बत तो करना दूर की बात है, ओलमा की बुराइयां हमारे दिल में अंदर। ये है प्यारे, हमने कौन सी हदीस पर अमल किया है? मेरे सरकार ने फरमाया जिसने आलिम की तौहीन की उसने लफ्ज़ कुफर किया। आज हम गौर करें कि हमने अपने आलिम की कितना अदब किया है। बेशक बेशक। अगर इमाम साहब हमारे घर पर आ जाए तो हम मुंह मोड़ने लगता है। ये हाल हमारी कौम का है जनाब। अगर कोई आलिम दीन या कोई दावत इस्लामी का मुबल्लिग या कोई दीन की इस्लाह करने वाला आ जाए तो हमें आगे बढ़ के लब्बैक कहे कि आइए हजरत आपका कदम मुबारक हमारे घर के अंदर रख के और दुआ करे खैर और बरकत के लिए, तो इंशाअल्लाह ये नियत दिल में होगी। जब हाथ उठाएगा आलिम दीन और दुआ करेगा मौला इसके घर में खैर और बरकत हो, तो रब उसके घर में खैर और बरकत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये है प्यारे, आज वजह है कि हम जो बर्बादी का कोना पकड़ा है और जो हम बर्बादी की राह पर चल पड़े हैं, यही वजह है कि हमने आलिमों की सोहबत को दूर कर दिया है। आलिमों से जो मोहब्बत थी वो हमारे दिल से उखड़ती जा रही है। आप आइए एक वाक़या इंशाअल्लाह मैं सुना के इस बात को यही रोकता हूँ। दिल्ली के अंदर एक मज़ार हज़रत बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा मशहूर वाक़या, क्या बात, आपने सुना होगा बारहा। बेशक। हज़रत बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक कफन चोर जो एक दिल्ली के अंदर रहता, वो क्या है कि देखता मैयत में जाता, कहता इसका कफन अच्छा है, जैसे दफनाते उसके लिसान लगा के चला जाता। जब सारे चले जाते रात की तारीकी में आता, कब्र को खोलता और उसे कफन उतार कर उसको बाजार में बेच देता। हज़रत बाकी बिल्लाह का जब वक्त आया दुनिया से रुखसती का, तो आपने अपने खादिम को कहा कि जाओ फला बस्ती से उसको बुला के लाओ। जब आए तो खादिम बैठे हुए थे, कहा कि तुम सब चले जाओ, हुजरे को बंद कर दो, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। तो हजरत बाकी बिल्लाह ने कहा कि तू कफन चुराता है, इसलिए मैं तुझे कफन की कीमत आज ही अदा करना चाहता हूँ। हैरान हो गया कि ये तो किसी को पता नहीं था, लेकिन हजरत कैसे बता रहे, वो अल्लाह के वली थे। तो कहा कि मिसाल के तौर पर समझाने के लिए से उसने कहा, हजरत ने कहा कि ये लो 150 रुपया इस कफन की कीमत तुम्हें दे दी गई है, अब तुम ध्यान रखना। अब वो क्या है कि ठीक है, कफन की कीमत लेके निकल गया। और जब हजरत का इंतकाल हुआ तो इंतकाल होने के बाद उसने कहा चलो कफन की कीमत तो मिल गई है, चलो उसकी इसी नीयत से चले जाएं कि हजरत की नमाज जनाजा पढ़ लें और चेहरे की आखिरी बार जियारत भी कर लें। वो आके देखा तो कफन बहुत कीमती था। उसने कहा हजरत ने तो सौदा घाटे का कर लिया है, 150 रुपया देके दूर कर दिया है, ये कफन तो कीमती है और बहुत महंगा कफन है। तो उसने कहा कि ये तो घाटे का है। वो कब जनाजा जब उठा तो साथ में चलता गया, कब्रिस्तान के अंदर गया, नमाज जनाजा पढ़ी। पढ़ने के बाद उसने जब सब चले गए कब्र की निशानदेही करी, उसके बाद वो घर आ गया और रात की तारीकी में आके कब्र को खोलता है और कफन की तरफ हाथ बढ़ाता है तो हजरत हाथ पकड़ लेते हैं। कहता है एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन छीन रहा है, क्या बात, एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन उतार रहा है। अल्लाह ने कहा हैरान, कहा कि तू ही नहीं, जितने मेरी नमाज जनाजा में थे वो सब जन्नती हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उन सबको बख्श दिया। तो इसीलिए तो शायद ने कहा ना कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की वो तकदीर देखी। अल्लाह ताला जो कुछ कहा कहने सुनने में लफ्ज़ मानन कसरन गलती हुई, अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हम हजरत का खिताब भी सुनेंगे। कलमा तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।